आज हम खड़े हैं समाजवादी कार्यालय पर, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, और हमारे बीच सपा से प्रत्याशी जो हैं प्रीत इंदर कक्कू भैया, जिनको कक्कू भैया के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी इस समय लोकप्रिय हो रहे हैं। लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं? क्या इनकी सरकार ने जनता के लिए किया है या क्या ये अपनी जनता के लिए करेंगे? इसको लेकर हम पहुँचे हैं और हम बात करते हैं। सर ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने आपको पलिया विधानसभा 137 से अपना प्रत्याशी बनाया है, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, यहाँ जो चुनाव के मुद्दे हैं, जैसा कि आप देखते आए हैं कि भगवान के नाम पे, फलां के नाम पे, आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, एक तो मेन मुद्दा तो विकास का है। दूसरा जो है, अभी हमारा चुनावी घोषणा पत्र आया है जिसमें कई घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो गरीबों के लिए 5 साल राशन मुफ्त देने की व्यवस्था हो, चाहे 22 लाख नौकरियां रोजगार देने की व्यवस्था हो, चाहे वो आपका शिक्षा मित्रों का परमानेंट करने की। अच्छा, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी इस क्षेत्र की समस्या, देखिए नंबर 1 वो है आवारा पशु, जो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, जिसको लेकर उनमें आक्रोश है। नंबर दूसरी समस्या है बाढ़ की। ठीक है, लोगों का कहना है, क्षेत्रवासियों का, जो हमारी इस समस्या को दूर करेगा हम उसके हक में मतदान करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद किसान हूं, जो जानवरों की समस्या है उससे मैं खुद पीड़ित हूं, और अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। करोड़ों रुपए का बजट जो गौशाला के नाम पे दिया जा रहा है और इस सरकार के दलाल उसको डकार रहे हैं, गौमाता के पास नहीं पहुंच रहा है। हजारों एकड़ सरकारी ज़मीन इस ज़िले में पड़ी है, चाहे वो जमनाबाद फार्म हो, मजरा फार्म हो, अंदेश नगर फार्म हो, और एक यहीं आपका संपूर्णा नगर के पास भी है। अगर सरकार की नीयत साफ हो तो वो उसमें गौशाला बना सकती है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम प्रयास करेंगे कि बड़े बड़े गौशाला बनाए जाएँ जिसमें इनको आराम से रखा जाए। नहीं, गौशाला तो सरकार ने बनवाई है, गौशाला बनी हुई है, गायों को उसमें डाला भी जाता है। अब कितनी संख्या में डाला जाता है उसमें? गाँवों की जो लोग कहते हैं कि उसमें गायों की स्थिति खराब है, चारा नहीं है। क्या आप इस बात से, मतलब आप क्या इस बात से जानकारी है क्या? वो मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ ना कि करोड़ों रुपए का बजट इन्हीं के लोग डकार रहे हैं, सरकार के लोग डकार रहे हैं, गौमाता तक नहीं पहुँच रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसानों के बारे में आप सोच रहे हैं। अब सोच ही रहे हैं या कुछ करके भी दिखाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, और मतदाता का कितना आप पे विश्वास है ये भी आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, एक चीज़ सर मैं और पूछना चाहूँगा, यहाँ बाढ़ की समस्या है, शारदा और सुहेली सिल्ट से भरी हुई हैं। ठीक है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं लेकिन सिल्ट साफ नहीं होता, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग रहेगा, ये समस्या का तभी समाधान हो सकता है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस क्षेत्र को, जिले को बाढ़ मुक्त कराया जाए। बाढ़ मुक्त कराया जाए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और कहीं ना कहीं ये समस्या जो है पूरे क्षेत्र के लिए एक नासूर बन चुकी है। लोग बाढ़ से इस कदर परेशान हो गए हैं, खेती किसानी से लेकर उनके घर बाढ़ में उजड़ चुके हैं। हमारे बीच देखिए इस समय जावेद अख्तर जी मौजूद हैं, जो प्रेजेंट टाइम में विधानसभा अध्यक्ष हैं। जावेद जी बताइए, जो आपके प्रत्याशी हैं, जो आपके विकास के मुद्दे लेके आई है जो आपकी समाजवादी पार्टी, ये किस तरीके से आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं और क्या उनसे मतलब अपने हक में मतदान के लिए कह रहे हैं? देखिए धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम हम लोगों की बात आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, आपका बधाई, आपको धन्यवाद। जो इस समय जो जनता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, वो अखिलेश जी को अपना नेता मान चुकी है। और अखिलेश जी को चाहे पलिया विधानसभा हो या जितनी नेता क्यों मान चुकी है? अखिलेश जी ने ऐसा क्या कर दिया जो जनता नेता मान चुकी? तो आप कह रहे हैं क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, नेता क्यों मान चुकी, इसका कारण भी बताएं। देखिए, नेता इसलिए मान चुकी है क्योंकि अखिलेश जी ने 2012 से लेकर के 17 में जो काम किए थे, उसमें जो उनका जो घोषणा पत्र था वो 95% उन्होंने लागू करा दिया था। और उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्हीं के किए गए कामों को ही भाजपा ने सिर्फ फीता काटने का काम किया था। हमारे नेता ने जो काम किया था वही काम अभी तक वो ही योगी आदित्यनाथ जी उनके फीते काटने का काम किए हैं। इसलिए जनता ने देखा है कि चाहे वो शिक्षा मित्रों का तब उन्होंने परमानेंट कर दिया था, चाहे 108 नंबर, 102 नंबर, जितनी भी व्यवस्थाएँ थीं, चाहे जो महिलाएँ थीं, जो बहन बेटियां हमारी थी, उनके लिए 10-90 जैसी ऐसी व्यवस्था लाए थे। मुझे लगता है कि हर बहनों के एक भाई के रूप में उन्होंने एक काम किया था। तो बड़े कामों को उन्होंने किया था, अंजाम दिया था। और वर्तमान में जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने कह दिया है, तो हमारे साथ साथ में जनता भी मान चुकी है कि अखिलेश जी ने जो कहा है उसके उनके ऊपर उनको भरोसा है और वो अभी अपने घोषणा पत्र को 100% लागू भी करें। क्या लगता है फुरकान जी, आपकी पार्टी सरकार बना लेगी? बिल्कुल 100%।
और जनता हमें प्यार दे रही है, स्नेह दे रही है, मतदान हमारे हक में कर रही है। मतदान आपके हक में कर रही है। क्लियर? किस उद्देश्य से? सामाजिक समरसता के नाम पर, कौमी एकजहती के नाम पर, देश और प्रदेश में अमन और शांति के नाम धर्म और जाति के नाम पर। धर्म की बात वो लोग करते हैं जिन्हें हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं होता है। हम हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली को धर्म से ऊपर समझते हैं। चलिए एक बार एक छोटा सा सवाल और करते हैं हम अपने प्रत्याशी से। सर 23 तारीख को मतदान होना है। चूँकि मतदान मतदाता का अधिकार भी है और मतदाता को ना कोई डरा सकता है ना कोई धमका सकता है, वो उसका अधिकार है। तो एक मैं अपील अपने चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि आप लोग भी लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करें और अपने वाणी से इन बातों को बता दें कि मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें। देखिए, जहाँ भी हम जाते हैं पब्लिक में, उनको ये बात भी बताते हैं कि आप पूरा का पूरा मतदान करें, कोई भी इसमें कोताही ना बरतें। और जहाँ तक डराने धमकाने वाली बात रही, सत्ताधारी लोग पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा डरा धमका रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी एक बात कही है। ये बात कहीं ना कहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है कि सत्ताधारी कुछ नेता प्रशासन या अपने अन्य गुर्गों के माध्यम से धमका रहे हैं। अगर धमका रहे हैं तो 23 फरवरी को होने वाले मतदान में उस धमकाने का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जावेद अख्तर जी। हम जावेद अख्तर जी से ये पूछना चाहेंगे, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रीत इंदर सिंह कक्कू जी, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ये इससे पहले इनका कभी कोई नाम इस क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि आया, या ये प्रत्याशी भी हो सकते हैं। आखिर पार्टी इनको कैसे लेके आई? कहीं ना कहीं इनके द्वारा कोई काम किया गया या कोई प्रतिनिधि रहे होंगे। क्या कारण है जो पार्टी इनको लेके आई और क्या इतिहास है? देखिए धीरज भैया, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय प्रीतेंद्र सिंह कक्कू जी, ये मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में हमको लगता है सभी जनमानस को भी एक फ़ख्र होना ये चाहिए कि सबसे पहले ये एक उस परिवार के हैं, उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लोगों ने हंसते हुए फांसी के फंदे पर अपनी झूल कर शहादत दे दी और उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिनको हम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम से जानते हैं। और मुझे लगता है कि आज भी अगर भगत सिंह का नाम आता है तो हम लोगों के जो जज्बा है वो एक बढ़ जाता है, हम लोगों का खून का दौरान बढ़ जाता है। सभी देश के लोगों के लिए एक वो आदरणीय हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और एक महानायक हैं सदी के देश के। और मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि जो भगत सिंह जी हैं उनके ये परिवार के हैं, वंशज हैं और आदरणीय जो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भगत सिंह जी के भांजे हैं जी। मतलब कुल मिलाकर जो आप बता रहे हैं कि जैसे कि आपके सपा प्रत्याशी हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या हमारे जो देश के वो रहे, उनके वंशज हैं, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। अब देखना ये होगा कि हमारे जो प्रत्याशी इस समय समाजवादी पार्टी के लिए ये विकास के लिए क्या कुर्बानी देंगे, ये लोगों के लिए क्या कुर्बानी देंगे, ये बड़ी बात होगी। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी के लिए धीरज गुप्ता के साथ गुड्डू सिद्दीकी की रिपोर्ट।